आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विवादित शख्स की जिसका नाम भारत में आतंकवाद और कट्टरपंथ से जोड़ा जाता है। भारत सरकार ने उसे वांछित भगोड़ा घोषित किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाकिर नायक की। वही व्यक्ति जो वेस्टर्न सूट पहनकर इस्लामिक जालीदार टोपी लगाए धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है और जिस पर युवाओं की कट्टरपंथ की ओर भटकाने का गंभीर आरोप है। हाल ही में सोशल मीडिया पर नायक को लेकर एक अफवाह ने खूब सुर्खियां बटोरी। दावा किया गया कि वो मलेशिया के सनवे मेडिकल सेंटर में एड्स का इलाज कर रहा है। हालांकि यह खबर किसी प्रमाणित स्रोत से नहीं निकली, लेकिन अफवाह ने तेजी से तूल पकड़ लिया। 18 अक्टूबर 1965 को मुंबई में जन्मे जाकिर अब्दुल करीम नायक डॉक्टर बने, पर 1991 में चिकित्सा छोड़ उन्होंने इस्लाम का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की और बाद में पीस टीवी लॉन्च किया, जो दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों तक पहुंचा। नायक अपने भाषणों में तुलनात्मक धर्म की बातें करते थे और कुरान, बाइबल तथा वेदों से उदाहरण देते थे। उनकी किताब कुरान एंड मॉडर्न साइंस भी काफ़ी चर्चित हुई, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हुए। नायक के कई बयान भड़काऊ माने गए। उन्होंने ओसामा बिन लादेन तक की प्रशंसा की और ढाका आतंकी हमले 2016 के आतंकियों ने उसके भाषणों से प्रेरित होने की बात कबूल की। इसके बाद भारत सरकार ने सख्ती दिखाई। पहले पीस टीवी और फिर IRF को बैन किया गया। NIA और ED ने उन पर आतंकवाद, नफरत फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए। भारत छोड़कर नायक मलेशिया भाग गया, जहां उसे अस्थायी नागरिकता मिली। प्रत्यार्पण की भारत की कोशिशें अब तक नाकाम रही है। ब्रिटेन, कनाडा, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों ने भी उसकी गतिविधियों पर रोक लगाई और पीस टीवी को बैन कर दिया। आज भी वो मलेशिया में रहकर ऑनलाइन भाषण देता है। डॉक्टर से प्रचारक तक की उसकी कहानी नफरत और कट्टरता के प्रचार से भरी है। उसने युवाओं को गुमराह किया और भारत जैसे बहुलतावादी देश के सौहार्द को गहरी चोट पहुंचाई। जाकिर नायक का उदाहरण बताता है कि नफरत का रास्ता सिर्फ विनाश की ओर ले जाता है। सवाल ये है, क्या दुनिया ऐसे लोगों को भी रोक पाएगी? समय इसका जवाब देगा।